नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली। डीएफएल मेंबर्स, बहुत धमाकेदार न्यूज़ हमें देखने को मिल रही है बाय द इंडियन रेलवेज। जी हां दोस्तों, इंडियन रेलवेज का बड़ा फैसला हमें देखने को मिल रहा है और इस न्यूज़ की वजह से गाइस बहुत सारे स्टॉक्स में पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ने के चांसेस हैं। खासकर वो आईआरसीटीसी हो, आरएफसी हो, अर्कन हो, रेलटेल हो, जितने भी आपको रेलवे के स्टॉक देखने को मिलते हैं। ऑल्दो रेलवे के बहुत सारे स्टॉक्स बहुत डिफेंसिव कैटेगरी में आते हैं बिकॉज रेलवे कभी बंद नहीं होगी। उसमें जो सबसे शाइनिंग स्टार है गाइस वो है आईआरसीटीसी। तो जी हाँ दोस्तों, इसको लेकर ध्यान रखना है बिकॉज आज वो करेक्शन मोड पर दिखाई पड़ा है। तो कौन सी न्यूज़ है, क्या अपॉर्चुनिटी है, सब कुछ कर दूंगा क्रिस्टल एंड क्लियर। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। इस बात की जाए, दो स्टॉक की एंट्री हो सकती है निफ्टी 50 में। ये सोर्स के माध्यम से हमें देखने को मिल रहा है और अमेरिकन बाजार लुढ़का। और उसके साथ साथ मैंने 13 स्टॉक का बाइंग लेवल बताया है, इसको भी देखना ना भूलें। और एक स्टॉक में ब्रेकआउट के वर्ज पे है। तो गाइस इन सब स्टॉक को भी मैंने कवर कर दिया है। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। गाइस आप देख सकते हैं स्क्रीन के सामने क्लियरली लिखा हुआ है इंडियन रेलवे अप्रूव्स ऑपरेशन ऑफ 660 मोर ट्रेन। जी हाँ दोस्तों, बात कीजिए को पता है, हम कोरोना पैंडेमिक की वजह से बहुत सारे ट्रेन्स को रोक दिया गया था, ऑपरेशन नहीं देखने को मिल रहे थे। लेकिन जैसे जैसे कोविड के केसेस कम हो रहे हैं, ऑल्दो एक रिस्क तो है थर्ड वेव का, लेकिन गाइस वैक्सीन पे ज़्यादा ध्यान दीजिए ना ये केसेस पे, बिकॉज वैक्सीन की वजह से आपको बहुत ही पॉजिटिविटी देखने को मिलेगी। तेन अगर आप देखें तो 660 ट्रेन को गाइस अप्रूव कर दिया गया है। और ये नया ट्रेन नहीं है दोस्तों, पुराने ट्रेन ही है, लेकिन दौड़ेंगे जो पहले नामंजूर थे। अभी की बात की जाए तो इन सब ट्रेन को गाइस हमें अप्रूव होते हुए देखने को मिल रहा है बाय द रेलवेज। वही कहानी है, एज अ कोविड-19 केसेस कंटिन्यूज टू डिप अक्रॉस द कंट्री, द इंडियन रेलवेज हैज एडेड 660 more trains in June to facilitate the movement of migrant laborers and clear the waiting list in the various origin destination clusters। अब पता है कि प्री कोविड टाइम्स की बात की जाए तो अबाउट 1768 जो मेल और एक्सप्रेस ट्रेन ऑपरेट करते हुए देखने को मिल रहे थे ऑन डेली बेसिस। लेकिन इसी बीच में गाइस ये जो न्यूज़ है अपने आप में बहुत ही पॉजिटिव है। और जैसे जैसे रेलवे की संख्या बढ़ेगी गाइस वैसे वैसे रेवेन्यू बढ़ेगा। ऑफकोर्स अब बताया आईआरसीटीसी का, उसके साथ साथ बहुत सारे जो अदर स्टॉक्स हैं उनको भी अच्छा खासा मुनाफा मिलने की उम्मीद है। इसे सुपर पॉजिटिव न्यूज़ हमें देखने को मिल रही है और इसका इंपैक्ट जरूर होगा। ऑल्दो अभी की बात की जाए तो आईआरसीटीसी हो गए, आईआरएफसी हो गए, उन्होंने कोई भी रिजल्ट डिक्लेयर नहीं किया। क्यूफो के नंबर्स का पूरा मार्केट इंतजार कर रहा है। लेकिन इसी बीच में ये जो न्यूज़ है गाइस ये इसको मजबूत बना के रखी है और आने वाले कल में आपको एक नया ब्रेकआउट रेलवे के बहुत सारे स्टॉक्स में देखने की उम्मीद भी है। इस कोविड के केसेस बहुत कम हुए हैं। वहाँ पे लोकल कंडीशन की बात की जाए या बात की जाए टूरिस्ट डेस्टिनेशन की तो उसके डिमांड बढ़े हुए हैं। तो जी हाँ, बहुत ही छोटे अक्षरों में बहुत सारे ट्रेन का लिस्ट दिया हुआ है। तो इस ये काम का मतलब नहीं दोस्तों, बहुत से ट्रेन का नाम दिया हुआ है, लेकिन जो काम का है गाइस 660 ट्रेन जो नए दौड़ेंगे ये आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ होनी चाहिए अगर आप आईआरएफसी को आईआरसीटीसी को होल्ड करते हैं तो। इस बात की जाए इधर पे मुझे अच्छे से याद है जब कोरोना वायरस का सेकंड पीक आया था, मैंने वीडियो बना के आपको कितने और बताया था कि आईआरएफसी आईआरसीटीसी की बात की जाए आपको ये उठाना है क्योंकि कोविड के जो फर्स्ट वेव की वजह से बहुत प्रॉब्लम देखने को मिली थी। उस समय 1300 को सपोर्ट आईआरसीटीसी ने बनाया था। और बात की जाए उसके बाद सेकंड वेव था गाइस वो 1600 का। लेकिन अब जो केसेस कम हुए हैं तो 2000 का जो इंपॉर्टेंट लेवल है गाइस उसके ऊपर सर्वाइव करता है। तो आईआरसीटीसी आपको आने वाले कल में रॉकेट की उड़ान देखने की उम्मीद बता सकते हैं। इस थर्ड वेव की बात की जाए, थर्ड वेव ऑफ कोर्स एक रिस्क है बिकॉज अगर आप इसको होल्ड करते हैं, कंटिन्यू करते हैं, याद रखिएगा दोस्तों जो कोरोना है अब वो कभी जाने वाला नहीं है। बात की जाए से बहुत सारे वायरस ओरिजिन हुए हैं, उनके जो ओरिजिनेशन है वो अभी भी रह गए हैं, वो कभी जाने वाले हैं नहीं। लेकिन दोस्तों हम लोग को डर इसलिए लगता नहीं है क्योंकि उधर पे वैक्सीन अवेलेबल हैं। तो हमें ध्यान रखना है कि जो वैक्सीन का ड्राइव है कितनी तेज़ी से चल रहा है, इतना जल्दी पूरा भारत वैक्सीनेट होगा। आई विश कि दोस्तों आपने वैक्सीनेशन लगवा लिया होगा। एनीवेज अगर नहीं लगवाए हैं तो ऑफकोर्स अपने आपको सेफ करें। अगर देखें दोस्तों तो ओवर 27 करोड़ जो कोविड वैक्सीन हैं उसको एडमिनिस्ट्रेट कर दिया गया है बाय द हेल्थ मिनिस्ट्री। तो ये बहुत ही बड़ी रिलीफ वाली बात है और जिस हिसाब से हमारा वैक्सीनेशन ड्राइव चल रहा है तो बहुत ही स्मूथ प्रोसेस है। और आने वाले कल में जो सेकंड डोज है, थर्ड डोज है, वो अपने आप में ही चैलेंजिंग तो हो सकता है, लेकिन लेट्स से लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि वो जल्दी हो जाए। तो गाइस थर्ड वेव तो आएगा, ये सबको पता है, लेकिन इसी के बीच में हम लोग कितना स्मूथली वैक्सीनेशन को ड्राइव को पूरा करते हैं ये सबसे चैलेंजिंग वाली बात हो सकती है। तो दोस्तों ये बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ है। अगर ट्रेन का खुलता है दोस्तों, ट्रेन नए एडिशनल ऐड होते हैं, ये रेवेन्यू में बहुत ही ऐड करेंगे। और ये मैं बोलूँगा कि मास्टर स्टॉक्स हैं अगर आप इसको होल्ड किए हुए हैं तो। वैसे अगर आप ट्विटर में एक्टिव रहते हैं आपको पता है आईआरसीटीसी हमेशा कोशिश करती है कि वो जितने भी कस्टमर हैं, पैसेंजर हैं, उनको कुछ ना कुछ अच्छा
लाइक फैसिलिटी प्रदान करें। तो अगर आप देखें तो बस की टिकट की बुकिंग करते हैं। आपको पता है कि हाल ही में IRCTC ने बस की टिकट की बुकिंग की थी। तो IRCTC के स्कोप की बात की जाए तो आने वाले कल में बहुत ज़्यादा है। और दोस्तों अगर आप इसको आने वाले 1 साल के लिए सोचते हैं तो गैस आपको आने वाले 1 साल में IRCTC अब 2000 में कभी नहीं मिलने वाला है। इस बात को ध्यान रखिएगा। कम से कम दोस्तों मुझे उसको जो फेयर प्राइस रखते हैं, इनके जो EPS बढ़ने की उम्मीद है वो 3000 से 3500 मेरी उम्मीद है दोस्तों। अगर सब कुछ नॉर्मल रहा, वैक्सीन रोल आउट हो गए, केसेस कम हो गए, इनके ऑपरेशन में दिक्कत नहीं है, तो आने वाले कल में दोस्तों IRCTC आपको मल्टी बैगर रिटर्न जरूर बना के दे सकती है। आज के दिन गिरावट थी बिकॉज निफ्टी ही गिरा था भाई, तो ये भी गिरेगा। तो आज के दिन कोई मेजर गिरावट थी ऑफकोर्स नहीं दोस्तों, 1.5% के आसपास थी, लेकिन एक इंपॉर्टेंट लेवल है 2000 का गैस, उसको सस्टेन कर रही है। अगर उसको सस्टेन करती है IRCTC तो ऑफकोर्स एक आप सपोर्ट पकड़ सकते हैं। तो अभी तक जब से लिस्टिंग हुई है बहुत ही तीव्र चलने वाला स्टॉक देखने को मिल रहा है। असली गाड़ी रेलगाड़ी दोस्तों यही देखने को मिलती है। तो मेरे हिसाब से इसने अपने ऑल टाइम हाई को ब्रीच कर दिया, लेकिन आने वाले कल में और ही मोमेंटम है। और दोस्तों हर एक डिप आपको IRCTC को ऐड करना है, क्योंकि कंपनी एक डिप फ्री कंपनी है। कितने % डिलीवरीज हुई देखना बनता है। तो गाइस आज 34% डिलीवरीज हमें देखने को मिल रही हैं। आज 13 लाख शेयर ट्रेड हुए, इसके अगेंस्ट में गाइस 4,52,000 शेयर्स को डीमैट में ले जाया गया है। कंपनी के बारे में डिस्कस करेगा तो कंपनी एक डिफरी कंपनी है, मैंने पहले बताया। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ 1 साल लो की बात की जाए तो 1300। अब ये सब दोस्तों भूल जाइए कि आपको इस लेवल मिलेगा। इसको आने के लिए निफ्टी को आधा होना पड़ेगा, फिर कुछ भी होना पड़ेगा। अगर आप देखिए मार्केट कैप 32 करोड़ की मार्केट कैप है। अभी तक Q4 के नंबर्स नहीं आए, इसलिए आपको अर्निंग ज़्यादा देखने को मिलेगी। लेकिन जैसे जैसे अर्निंग बढ़ेंगे वैसे वैसे आपको प्राइस बाई अर्निंग भी कम देखने को मिलेगी। और याद रखिएगा एक मोनोपोली बिजनेस है, ह्यूमंगस ग्रोथ है गाइस आने वाले कल में। तो आपको इस बात का ध्यान होना चाहिए और आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए कि ऐसा स्टॉक अगर डिप मारता है तो फॉरएवर वाला स्टॉक है, आपको गाइस ऐसे स्टॉक को बस ऐड करना है एड ऑन डिप्स स्ट्रेटजी में। गाइस डाउनसाइड की प्रोबेबिलिटी क्या है अगर आप देखें तो 13% के आसपास है। तो कोई बड़ी बात नहीं है दोस्तों, इधर पे आप चाहे तो माल ले सकते हैं। बहुत लोगों ने मौका मिस किया, अंडरस्टैंड, बट कोई दिक्कत नहीं है। आने वाले कल में IRCTC और ही महंगा होगा। अपसाइड की बात की जाए तो 2500 के भाव पे है। अगर आप देखें रिस्क टू रिवॉर्ड तो काफ़ी हेल्दी है, 1:2 का है। तो मेरे हिसाब से शॉर्ट टर्म दोस्तों इधर पे मत रहिए, इसको लॉन्ग टर्म ऐड करिए, बिकॉज आपके स्टॉक पोर्टफोलियो में ये जान फूक सकती है। बिकॉज आने वाले कल में जैसे केसेस कम होंगे, लोग एक्सप्लोर करेंगे, घूमेंगे, तो गैस IRCTC को बहुत 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 बेनिफिट मिलने की उम्मीद है। बात की जाए IRFC को बेनिफिट मिलने की उम्मीद है। ऑफकोर्स आपको पता है कि IRFC बहुत फंड रेज कर रही है। मैंने कुछ दिन पहले एक आर्टिकल आपसे शेयर किया था जहाँ मैं बताया था कि कैसे 2000 करोड़ के अप्रॉक्स IRFC ने फंड रेज किया है। और बात की जाए 21 जून, जी हाँ दोस्तों 21 जून को इनके नाम हमें देखने को मिलेंगे FTSE रसल में, जहाँ पे इनमें बहुत ज़्यादा निवेश आने की उम्मीद है। बिकॉज वर्ल्ड जो इंडेक्स है उसको बहुत निवेशक फॉलो करते हैं, एक्टिवली फंड भी फॉलो करते हैं और पैसिवली फंड भी फॉलो करते हैं। तो ये भी गाइस इनके लिए बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ है। रखिएगा ट्रेन खुलने का सबसे बड़ा जो बेनिफिट मिलेगा उसका बेनिफिशियरी IRFC नहीं होगा, पहले IRCTC होगा। और यस रेलवे में अगर एक्सपेंशन होगा, रेलवे को फंड की आवश्यकता होगी जो कि बहुत नीड है दोस्तों, उसमें गैस IRFC आपको रॉक करके दिखाएगी। दोनों में से कोई भी स्टॉक को होल्ड करते हैं आराम से होल्ड एंड कंटिन्यू करें, लेकिन IRCTC को जरूर रखें। बिकॉज IRCTC आपके सारे सपने पूरे कर सकते हैं, बिकॉज उसमें आने वाले कल में बहुत ही पोटेंशियल है, ऐसा मेरा अनुमान है। सो फॉर टाइमिंग ये छोटी सी अपडेट थी। आई होप दोस्तों वीडियो आपके लिए हेल्पफुल था। कंटेंट से लगे तो लाइक कर दिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो याद से सब्सक्राइब करना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट उसको ड्रॉप कर सकते हैं, कुछ रिव्यू चाहिए उसका नाम ड्रॉप करना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।